एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुनहरापुर। इस गांव में गरीब और अमीर दोनों तरह के लोग रहते थे। इस गांव में एक कुम्हार था जिसका नाम था राजू। राजू मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे हमेशा परेशान रखा और उसकी पत्नी का नाम रेखा था। एक दिन राजू जंगल में मिट्टी लेने गया। अचानक उसकी नजर एक अजीब सी चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा तो एक पुरानी लालटेन थी। उसने सोचा, ये किसकी लालटेन हो सकती है। उसने लालटेन उठाई और उसे साफ करने लगा। तभी अचानक लालटेन से धुआं निकलने लगा और एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। राजू जिन्न को देखकर डर जाता है और कहता है, तुम कौन हो और अचानक सामने कैसे आ गए? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारना, छोड़ दो मुझे। अब कभी किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा और जंगल में भी कभी नहीं आऊंगा। मुझे जाने दो। मैं जिन्न हूं, तुम्हारी सेवा में हाजिर हूं। तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए तुम्हें 3 वरदान मिलेंगे। सोच लो क्या चाहिए तुम्हें, लेकिन सोच समझकर ही मांगना जो मांगना है, क्योंकि 3 वरदान के बाद मैं कभी नहीं मिलूंगा। राजू पहला वरदान मांगता है। मुझे और मेरी पत्नी को हमेशा के लिए खुशहाल और सुखी जीवन चाहिए, जिसकी वजह से हमारे कष्ट दूर हो जाएं और हम अमीर हो जाएं। ठीक है, जब तुम घर जाओगे तो अपना घर चमकता हुआ पाओगे और तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन खुश रहोगे या नहीं, ये तो ऊपर वाला ही जाने। अब तुम्हारे 2 वरदान बचे हैं। अब जब तुम्हें चाहिए मुझे आवाज दें, मैं आ जाऊंगा। राजू घर पहुंचता है और देखता है कि उसके घर में सारी जरूरी चीजें आ गई हैं। जो कमरा पहले अपनी बदहाली पर रोता था, अब चमक रहा है और उसमें सोने चांदी, हीरे जवाहरात की बोरियां भरी हुई हैं। राजू अपने घर के उस कमरे में जाता है जहां उसकी पत्नी बैठी है और देखता है कमरा बिल्कुल बदल चुका है। तभी राजू की पत्नी रेखा पूछती है, अजी ये सब हुआ कैसे आखिर? इतनी जल्दी जादू से हमारे दिन बदल गए, घर भी महल में बदल गया। मुझे बताओ ये सब क्या है? राजू ने रेखा को सारी कहानी बताई। मैं जंगल में जा रहा था कि मुझे एक लालटेन दिखी। मैंने सोचा कोई भूल गया है। मैं उठाकर साफ करने लगा। तभी उसमें से एक बहुत बड़ा जिन्न निकला। उसने मुझसे कहा कि तुमने मुझे आजाद किया है, तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो। तो मैंने पहले वरदान में ये सब कुछ मांग लिया। ये सब सुनकर रेखा खुशी की वजह से बेहोश हो जाती है। कुछ दिनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। कुएं का पानी सूख गया। लोग भूख से मरने लगे। राजू से यह देखा नहीं गया और वह बहुत उदास हो गया और सोचने लगा कि जिन्न से दूसरे वरदान में इन सबकी जिंदगी मांगता हूं। राजू जिन्न की तलाश में जंगल की ओर चल देता है। राजू जिन्न को ढूंढ लेता है। जिन्न एक पेड़ पर बैठा होता है। राजू कहता है, गांव में अकाल आ गया है और लोग भूख से मर रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा वरदान चाहिए जिससे गांव में कभी भी खाने की कमी ना हो। जिन्न जवाब देता है, सुनो मेरे मददगार, मारना और जिलाना तो ऊपर वाले का काम है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? जीवन और मृत्यु निश्चित है, इसे कोई नहीं टाल सकता। भूख और अकाल तो एक बहाना है। तुमने एक ऐसी चीज मौक कर जो मेरे वश में नहीं है, अपना दूसरा वरदान बेकार कर दिया है। अब बस एक वरदान बाकी है, सोच समझकर मांगना। अब जाओ यहां से। राजू जिन्न से पूछता है, लेकिन मुझ पर गांव वालों की पीड़ा नहीं देखी जा रही है। कम से कम मुझे ये तो बता दो, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं? वो लोग भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, साथ ही कुछ बीमार भी हैं। जिन्न राजू से कहता है, मेरे मददगार साथी, तुम पर जो धन दौलत आई है उसका प्रयोग लोगों की भलाई के लिए करो। माना तुम मौत को नहीं टाल सकते, लेकिन बीमारों के लिए अस्पताल बनवा सकते हो, प्यासों के लिए कुएं खुदवा सकते हो और भूखों को खाना खिला सकते हो। और ये इंसान का कर्म ही ऊपर वाले को पसंद आता है। अब जाओ और लोगों की मदद कर कर अपनी पीड़ा दूर करो। ठीक है,
तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि मैं इस दौलत से लोगों की भलाई के कार्य भी कर सकता हूं। तुमने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। राजू ने गांव में अस्पताल बनवाया, पीने के लिए कुएं खुदवाए, जिससे गांव वालों को बहुत राहत मिली। अगले दिन राजू अपने आलीशान घर में बैठे बैठे कुछ सोचे जा रहा था और राजू की पत्नी उसे देखे जा रही थी। तभी कुछ समय बाद रेखा राजू से कहती है, अजी सुनते हो, क्या सोच रहे हो? इतनी गहराई से जो सामने खड़ी अपनी पत्नी भी नहीं दिखाई दे रही है। आखिर बात क्या है? राजू बहुत देर बाद रेखा को जवाब देता है और कहता है, अरे भाग्यवान, मैं ये सोच रहा हूं कि तीसरा वरदान क्या मांगू, और तुम ये पर्स डालकर कहां जा रही हो सुबह सुबह? रेखा राजू को तपाक से जवाब देती है, अजी, इसमें इतना सोचना क्या है? वही बहुत सारी दौलत मांगनी है। मैं अपनी सहेलियों के साथ ही खरीदारी करने जा रही हूं। राजू रेखा के जवाब से बहुत दुखी होता है और सोच में पड़ जाता है। मन ही मन सोचता है कि आखिर इतनी दौलत क्या करूंगा जो तीसरे वरदान में भी दौलत मांगू। लोगों की भलाई के लिए ही कुछ मांगता हूं, लेकिन क्या समझ नहीं रहा है। कुछ समय बाद राजू गांव में से गुजर रहा होता है तो देखता है कि दो व्यक्ति अपाहिज बैठे हुए होते हैं। ये देखकर राजू को दया आती है। राजू आगे चलकर देखता है तो दो महिलाएं धूप में कार्य कर रही होती हैं। राजू वहां से आकर घर के कमरे में बैठ जाता है और सोचता है कि लोग कितने परेशान हैं और मुझ पर इतनी दौलत है। तीसरे वरदान में लोगों के लिए सुख समृद्धि और स्वास्थ्य मांगूंगा और मेरी तरह सबके लिए दौलत। फिर उठकर जिन्न से मिलने जंगल की ओर चल देता है। राजू जिन्न के पास जंगल में बने एक वीरान से तहखाने में पहुंच जाता है, जहां जिन्न अपने तख्त पर बैठकर आराम कर रहा होता है। तभी राजू कहता है, आज मैं तुम्हारे पास अपना तीसरा और आखिरी वरदान मांगने आया हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के सभी लोग हमेशा स्वस्थ और निरोग रहें व अमीर हो जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है मेरे मददगार दोस्त, क्योंकि रोग का आना या जाना, अमीरी गरीबी सब ऊपर वाले के हाथ में है। तुम सिर्फ अपने लिए कुछ मांगो, लोगों की फिक्र छोड़ो। सबका जीवन ऊपर वाले ने अलग अलग बनाया है, कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता है। राजू ये सुनकर बहुत ही अचंभित रह जाता है और कहता है, मैं तो लोगों को देखकर, उनकी पीड़ा को देखकर बेचैन हो जाता हूं। अगर वह सब मेरी तरह हो जाएं तो कितना अच्छा हो, पूरा गांव निरोग हो और खुशहाली से भरा हुआ हो। लेकिन तुम्हारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। फिर क्यों कहा था कि 3 वरदान मांगो, और अब जब मैं मांगने आया हूं तो बहाने लगा रहे हो कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरा तीसरा वरदान भी व्यर्थ हो गया। तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारी मदद कर कर क्या मिला है? सिर्फ एक वरदान तुमने मेरा पूरा किया, बाकी के लिए सिर्फ बहाना लगाया है। शायद किसी ने तुम्हें लालटेन में सही बंद किया था। तुम झूठे हो। मेरे मददगार दोस्त, इतना क्रोधित क्यों होते हो? ये तो प्रकृति का नियम है। संसार में सबको कष्ट और सुख दोनों का स्वाद भोगना होता है, और तुम चाहते हो कि किसी के जीवन में कष्ट ही ना हो, तो ये असंभव है। और रही बात 3 वरदान की, तो याद करो, मैंने कहा था अपने लिए 3 वरदान मांगो, न कि पूरे समाज के लिए। मेरे मददगार दोस्त, अगर तुम फिर भी लोगों की मदद करना चाहते हो तो अपनी ओर से करते रहो, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन ये दिमाग से निकाल दो कि तुम लोगों के दुख दूर कर दोगे। वो ईश्वर का काम है, वही करेगा। किसको क्या देना है वो भली भांति जनता है। मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुमको बुरा भलाल कहा। अब मुझे समझ आ गया है कि ईश्वर जिसको जो देता है वही जाने, उसके लिए वो ठीक है या गलत। लेकिन हमें सिर्फ लोगों की मदद करनी चाहिए, न कि उनका भाग्य बदलने के लिए चिंतित होना चाहिए। अब मैं चलता हूं, और धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की और साथ ही आंखें भी खोल दी।
इसके बाद राजू सदा लोगों की मदद करता रहा और अपनी पत्नी रेखा के साथ खुशहाली से एक अच्छा जीवन जीता रहा, परंतु लोगों की परेशानी में हमेशा साथ खड़ा रहता। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।